इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन, एक हिंदू लेडी को अपना डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी बना दिया, यानी कि पूरी दुनिया में इस टाइम उनका एक अहम रोल होगा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बारे में तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं रह गया भारत के साथ, अब हमारा ये छोटे मोटे जो ममालिक हैं इनके साथ मुकाबला है, लाइक श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। सो आई फील रियली हर्ट कि लाइक ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये दफा अगर अमेरिका के अंदर बात करें तो 7 इंडियन ऑलरेडी जो है हाउस के अंदर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। उनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहां पे बिना फ्रॉड कर ले, लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो वो भी ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा अमेरिका के अंदर स्ट्रांग हो गई है कि अब कोई भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आए या राइट साइड वाली गवर्नमेंट आए, हर एक को इंडिया की कोऑपरेशन के साथ ही अमेरिका चलाना पड़ा है। अभी चीज को समझिएगा आप, इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब गवार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना, ये सारी की सारी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। क्या कहोगे? हिंदू, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। तो पाकिस्तान के तो कलेजे पर छुरियां चलने वाली हैं। तो मुझे देखिए शैला, टू बी वेरी सीरियस एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका में आप इससे पहले भी देखिएगा, जब जो बिडेन की सरकार थी तब भी वहां पर आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए, है ना, गूगल, और उसके बाद फिर जितने भी बड़े पदों पर सीईओ बने हुए या मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए या चीफ हेड बने हुए, इवन कितने 5 स्टार होटल्स है जिसमें हेड ऑफ द मैनेजर जो है वो इंडियंस है, कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस है अमेरिका में, अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ। पाकिस्तान को बिल्कुल जी, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात हो रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? मतलब क्या वो हिंदू है इसलिए सपोर्ट कर रहे होंगे? मुझे नहीं ऐसा वो लगता। हिंदू नहीं है। हाँ। हिंदू उनका बड़ा जो मजहब है ना वो इंसानियत का है। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? हिंदुओं का एक है, उनकी वो तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हिंदुस्तान। उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये जरूर कहूँगा, अपने आप पे फख्र करें, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें। अपने मुसलमान दुनिया में पीछे क्यों रह गए हैं बताएं? यूट्यूब का सीईओ आप देख लें, एक हिंदू है। आप दुनिया की जितनी, आप वर्ल्ड बैंक का चीफ देख लें, हिंदू है। आप दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगी, उनके जो सीईओज हैं इंडियन हिंदू निकलेंगे वो जी। गूगल का सीईओ देख लें, सुंदर पिचाई हिंदू। हाँ जी, स्टेट लाइफ में भी पहले हिंदू ही थी जो चेयरमैन थी। पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन से है इस टाइम। यही तो बात है। ना वो पाकिस्तानियों को वीजा देने के हक में है, ना वो पाकिस्तानियों को किसी अच्छी पोस्ट पे रखने के हक में है, ना वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को। हम लोगों ने इधर ही रह जाना है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तानियों ने इधर रहना है। उनका खाना पीना सारा कुछ इधर ही होना है। उनके अपने गवर्नमेंट के बंदे सही नहीं है। व्हाइट हाउस में इस दफा 7 इंडियंस थे, पिछली दफा 5 थे और इस दफा बढ़ के 2 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंडियंस पे कितना ट्रस्ट करता है। अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली
जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती। ठीक है, इस चीज को हम देखें ना तो आप इस इसलिए बात वो से आगे agree करते इसलिए हैं? निकले हैं कि वो आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। यूनिटी है उनमें। यूनिटी है, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, मिलकर रहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या, हम आपस में बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे पे हाँ, इल्जाम एक लगा रहे दूसरे हैं। पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक हम है। एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। ठीक है। वो वाबी है, वो सुन्नी है, वो शिया है। अपने आप पे इन्वेस्ट करें, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हम जमीन पे तो करोड़ों खरबों रुपए लगा देते हैं, बाकी ममालिक से ज्यादा पैसा हम लगा देते हैं ईंट रेत जमीन पे। अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे पैसा लगाएं। फिर जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाएगा ना, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरी मजबूरी है, मैं आया तो हूँ मगर मेरी मजबूरी है। वो ये कभी भी नहीं ये कहेगा। करती हैं, मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। और जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का कहना है कि शी बिकेम द डार्लिंग ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और एक बड़ा ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया उनकी ज़िंदगी के अंदर, और उन्होंने ट्रम्प पार्टी ज्वाइन करके ट्रम्प को इंडोर्स किया, एंड देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। और जिसे कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें ये ज़रा इतनी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका सीईओ एक इंडियन है या तो एक हिंदू है। वो इसी वजह से ना मैं आपको कह रही हूँ कि ट्रस्ट जो है ना, वो इन्होंने खुद अपना, मैं ये समझती हूँ कि हमारा खुद का कसूर है मुसलमानों का, कि इन्होंने अपना ट्रस्ट जो है वो खुद गंवाया है। हमारे सीएम देख लें, पीएम देख लें, सारे वो ऐसे करप्ट लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन कोई नहीं भी होते, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी बन जाती है, वो हमारे लिए हालात ही ऐसा पैदा कर देते हैं कि हम करप्ट होने पर मजबूर हो जाते हैं। जितने भी, चाहे ऊपर लेवल के बंदे हैं, चाहे नीचे, ऊपर लेवल पे चाहे नहीं भी हो रही ना, नीचे वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। उससे नीचे वाले लेवल पे तो हर बंदा एक दूसरे को ना, मतलब झुकाने में हर बंदा, इनकी अपनी गलती है, क्योंकि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, उनका आपस में इत्तेफाक है। वो आपस में एकजुट रहते हैं, और आपको पता है मुट्ठी बंद हो तो कोई भी नहीं उसको हिला सकता है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।